अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो ये आजकल के ये जो दजाली फितरे जो वाजे होते जा रहे हैं तेजी से, हम्म। इवन ऑन सोशल मीडिया यू सी वीडियोस दैट वर प्रीवियसली नॉट कंसिडर्ड वेरी यूजर फ्रेंडली, वो खुल के अब सामने आना शुरू हो गया सब कुछ। हम्म। तो अब बस यही खतरा रहता है कि खास करके एप्स्टीन फाइल्स के ओपन होने के बाद कि बस अभी फितनों का दौर शुरू हुआ, अभी बस गए। तो हम्म। पहले सर खौफ कम नहीं है और ये मजीद एक खौफ आन पड़ा है। तो ऐसे दौर में फिर आपका जो है हमारे लिए क्या मशवरा है? इसके साथ साथ सर ये कोरोना वैक्सीन की डिटॉक्स के बारे में आजकल बहुत बातें हो रही हैं, तो क्या ये होप्स है या ये रियलिटी है? तो ये काइंडली एड्रेस कर दीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सबसे पहले कोरोना के बारे में देखें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का भी एक पूरी दुनिया शिकार रहती है। आधी दुनिया अभी तक कह रही है अर्थ इज़ फ्लैट। आधी दुनिया ये भी कह रही है कि चांद वाला मिशन वो भी होक्स ही था, सारा फिल्म डूबा हुआ था। और आपको पता है दुनिया ने किताबें भी अभी मुसलमानों में भी, पाकिस्तान में भी लोगों ने लिखी हुई हैं कि रोटेट नहीं करती है अर्थ, रिवॉल्व नहीं करती है और साकिन है। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, अब देखो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निरा झूठ नहीं होता। कुछ ना कुछ डाउट और कुछ ना कुछ लोगों को अल्लाह के ऊपर कॉन्स्पिरेसी है। आपको आपको नज़र नहीं आता, लोग आधी दुनिया तो अभी अल्लाह को नहीं मानती। तो इसी तरह से कॉन्स्पिरेसी हमारी नेचर है। और इस मामले में जैसे कोरोना की आपने मिसाल दी, तो इसी पे मैं थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूँ। वो ये है कि आप देखें कि लोग कहते हैं वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। मेरी नज़र से आजकल भी एक वीडियो गुजरी है डॉक्टर साहब की, मैं नाम नहीं लेता उनका। तो पता है बात क्या है? असल में ये है कि ना लगवाएं। कुछ लोग लगवा लेंगे, फिर कुछ लोगों को ज़बरदस्ती लग जाएगी। और फिर आपको पता है जब लगनी शुरू हुई थी तो जॉब्स के लाले पड़े हुए थे, उनको लगवानी पड़ी। ट्रैवल वालों को लगवानी पड़ी। जो स्कूल्स में बच्चे जाते थे उनकी शामत आ गई। तो इसी तरह आजकल भी वैक्सीन लग जाती है। वैक्सीन लग जाती है। और वैक्सीन में कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे हम एक एविडेंस को इग्नोर कर देते हैं, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे लश्करों को मेरे सिवा कोई नहीं जानता। जर्म्स और बैक्टीरियाज और वायरसेस भी तो अल्लाह की मखलूक़ात ही है ना। और अगर वो कॉन्स्पिरेसी या कोई किसी ने अगर होक्स बना, यानी होक्स ना भी हो, हम दो तीन तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही होती है। असल बात है अगर किसी ने छोड़ा भी है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, उसके अपने ऊपर भी आया होगा। और अगर किसी ने बनाया भी है तो सबसे ऊपर वाली मर्ज़ी तो अल्लाह की होती है। नीचे इंसान कर रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है हमारी फ्री विल है। तो वो अल्लाह के हाथ में होते हैं उनके इरादे और इख्तियार। तो अल्लाह उनसे उनको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो यहाँ से भी अल्लाह की मामलात को हम देख सकते हैं। और इस मामले में ये जो बड़ा नायाब क्वेश्चन किया जाता है कि लगवाएं या ना लगवाएं। भाई, अगर कोई कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाता तो ना लगवाए। अच्छा, अगर उसको कोरोना ने मार दिया फिर तो बात तो वही हो गई। निरे हम ना इधर खड़े होने से। तो जब दजाल आ ही गया है, और जब ये दुनिया में अब आपको पता है जब बारिशों की तरह एक आफतें और मसाइब और झूठ का एक दौर और ये सब कुछ गुजरेगा, तो इसमें आप बचने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना एंशियंट नहीं होना। मेरा अपना मशवरा ये है इस मामले में कि गौर करना पड़ता है। और अब आजकल जो है वो झूठ और सच एक हुए हुए हैं बिल्कुल, उनके अंदर आप उनको अलग करने में बड़ी दुश्वारी है। मेरा बड़ा ठीक ठाक कलेजा है, लेकिन मेरे अपने कलेजा गले को आ जाता है, नहीं समझ आती कभी कभी। तो जितनी भी एहतियात कर सकते हो, फिर एक जगह पहुंचोगे आप जहाँ पे एविडेंस लॉस्ट हो जाएगा। फिर आप देखोगे मजबूरी है कि नहीं है, गुजारा होता है कि नहीं होता। मैंने आपके सामने एक एविडेंस रखा, एक दलील रखी। एक आदमी कहता है कि ये होक्स है, इससे बाद में हार्ट अटैक हो रहे हैं, होते होंगे, मैंने कब इनकार किया, क्लॉटिंग हो जाती होगी। और साइड इफेक्ट भी तो एक चीज़ है ना जो कॉन्स्पिरेसीज को पैदा कर देता है। तो इसी तरह से अब जैसे अगर आप चांद को देखो, तो चांद पे जाने का जो मिशन है वो बाद में इतना एक्सपेंसिव रहा और उसकी वजह से वो दोबारा नहीं गए। तो उसकी वजह से होक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। और एक दो वजूहत और भी होंगी, हो सकता है वहाँ पे उनको मिनरल्स ऐसे मिले हों, कुछ चीज़ें ऐसी मिली हों जिसको वो ना डिस्क्लोज करना हो चाहते हों लोगों से। कुछ ऐसे भी मामला तक कई आ जाते हैं। तो इस चक्कर में हम ये कहते हैं कि जब लगवाना और ना लगवाना बराबर हो जाता है, तो फिर वाइज डिसीजन ये होता है कि जिधर दुनिया जा रही है ना उधर को जाना पड़ता है। इसकी मैं आपको एक दलील और दे देता हूँ। जब आप द मैन ऑफ नो वेयर, मैं आपका क्या कहूँगा, आपका नाम इसमें ग्रामी क्या है आपका? शहरियार। शहरयार भाई। बात यह है कि आप साइकी जो होती है ना एक इंसान की, वो और होती है। क्राउड की साइकी एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। क्राउड के अंदर जिसको हुजूम कहा जाता है, अवाम कल इनाम के नाम से याद किया जाता है कि अवाम तो भेड़ बकरियों की तरह होते हैं, जंगों में मर जाते हैं, वबाओं में मर जाते हैं, सियासत की नज़र हो जाते हैं,
पॉलिटिक्स क्या वो अब आपको पता ही है, ये सारी कहानी आपने चीज़ों को पढ़ रखा होगा। तो जब आप फ़र्द वाहिद होते हैं तो मुआशरा आपको थोड़ा सा इग्नोर करके बैठा होता है, और जब आप थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और अपनी बात करते हैं तो मुआशरे को जब गज़ांत पहुंचती है तो वो आपको फिर निबड़ भी लेता है, तो आप सिस्टम से निकल नहीं सकते। मतलब मेरा ये है कि आपको अगर मैं कहूँ कि यहाँ से चल के वहाँ तक जाएँ तो आप मुझे कह सकते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल में ये वाइज डिसीजन नहीं है, मेरा एनालिसिस ये है कि मैं ना जाऊँ, मैं खड़ा रहूँ। लेकिन अगर आप 1-2 करोड़ के, या ये तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, 5-10 हज़ार के मजमे में खड़े हैं और मजमे को ऑर्डर किया जाता है कि मूव, ड्राइव होते हैं ना, क्राउड तो ड्राइव होते हैं, एक जगह से जो हर्ड्स की तरह ले जाए जाते हैं, आपको पता लीडर्स बनते हैं और सारी चीज़ें चलती हैं। तो अगर मजमे को आवाज़ लग जाए जाने की और आप उसके सेंटर में खड़े हुए हैं तो आप कैसे रुक सकते हैं? आपको धकेला जा रहा है। अब अगर आप वहाँ पे इनकार कर देंगे तो आप गिरेंगे और कुचले जाएंगे पाँव के नीचे, आगे इसके अलावा कोई हल नहीं है। वहाँ पे आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो दुनिया में हमारा मामला बैन अक्सर औकात ये भी हो जाता है कि हम हर्ड्स की जद में आ जाते हैं। एक दुनिया इस तरफ को जा रही है, वो अब गवर्नमेंट कह देगी कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक आप वैक्सीन नहीं लगाते। अब अगर मुझे फ्लाई करना है, मुझे बताओ मैं किधर जाऊँ? मेरी कॉन्स्पिरेसी मुझे लेके बैठ जाएगी, फिर मैं अपने घर वालों को कहूँगा मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरी लाइफ के ऊपर असरअंदाज होना शुरू कर देगा। फिर अगर वो मेरे बच्चों को कहते हैं कि अब ये नई वैक्सीन आ गई है, ये बच्चों को लगानी है, वहाँ पे टीचर जलील करेंगे उनको, माँ बाप को बुलाएंगे और बाद में कहेंगे तुम्हारा बाप से ठहराया हुआ है, क्यों नहीं लगाता? तो कौमें हमेशा ग्रोहों में तकसीम हो जाया करती हैं। इस मामले में फिर यही विजडम होता है कि जो भी मजबूरी आपकी है, आप फिर अल्लाह का नाम लेके इन्ना लिल्लाह पढ़ के उधर को चल पड़ा करें। अब दूसरी सवाल जो आपने किया था वो मुझे बता, दजाल की बात कर रहे थे आप? जी जी सर, ये जो सैटेनिक और डिमोनिक रिचुअल्स चल पड़े हैं और तो यार ये तो बड़ी पुरानी चीज़ है शहरयार भाई, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है। ये तो मैं तो आपको मुझे तो अब बचपन ही लगता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मुझे बड़ा पता है, लेकिन आपको पता है बोहेमियन ग्रूव हो गए, स्कल्स एंड बोन्स हो गया, वाशिंगटन डीसी में क्या होता है, लूसीफर का क्या सारा मामला है, और फिर वो आइज़ वाइट शट और वो ये सारी चीज़ें भी लास्ट मैंने वीडियो की है, थोड़ा सा मैंने इसको टच किया था। बात ये है कि ये रिचुअल्स तो शुरू से ही इस दुनिया में चलते आ रहे हैं, कोई आज से नहीं चल रहे। सैटनिक रिचुअल, बुत परस्ती क्या है? सैटनिक रिचुअल नहीं है। खाना काबा के हरम के इर्द गिर्द नंगे तवाफ़ और सीटियाँ बजाना और नाचना गाना, क्या ये आपको से ईवल रिचुअल नहीं लगता? क्या जब अपने बोल के बुतों के आगे जब बच्चों को कुर्बान किया जाता था, आज भी किया जा रहा है, पहले ज़रा और एंशियंट वेज़ में किया जाता था, इजिप्शियंस क्या क्या नहीं करते रहे हैं, और फिर बेबलियन की जो सारी, और आप पीछे चले जाओ समेरियंस में, मायंस में चले जाओ, क्या क्या बेहूदगियाँ उनके अंदर नहीं हुई हैं। सभी कुछ दुनिया अपनी एक्चुअलिटी में वाइल्ड है, बारबेरियन है, एनिमलिस्टिक है, टॉर्चर करती है, ब्लड शेड इसकी नेचर है। तो इस सारे मामले में डर आप बात करें, ये डर का नहीं है, ये दबाव का दौर है। डर तो बहुत पीछे रह गया भाई, अब तो हम दबाव के दौर से गुजरे। अब दबाया जा रहा है लोगों को, दबाया ऐसे जा रहा है। आपने मोबाइल की बात की है, आप इंस्टा खोल दो, फेसबुक खोल लो, आप कोई चीज़ खोल लो, आपको पता ही नहीं है कि व्हेन न्यूडिटी इज़ गोइंग टू अपीयर, आपको नहीं पता। और बच्चों के हाथ में भी वही है, हमारे हाथ में, वो कहाँ तक बच सकते हैं, क्या करेंगे? एक वक्त आएगा आप अपने घर वालों कहेंगे मत खोलें, वो आपको रिटेलिएट करेंगे, बच्चों को कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगे, उनको कंपटीशन पड़ जाएगा, स्कूल में पड़ जाएगा, दोस्तों में पड़ जाएगा, कजन्स में पड़ जाएगा, सोसाइटी में पड़ जाएगा। यानी कि इसका मतलब है हर्ड जो है वो मूव कर पड़ा है। अब आपको उसके अंदर ही चलना पड़ेगा, आपकी कोई विल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अब इस सारे मामले में सुभान रब्बिल आला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बात यह है फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मुसलमान के लिए इसके सिवा चारा कोई नहीं होगा कि अपनी बकरियां लेके पहाड़ पे चला जाए। कि यही हालत होनी है कि जो आदमी रुकने की बात करेगा या मॉडरेशन की बात करेगा, स्क्रीन टाइम्स की बात करेगा, उसकी बात सिवाय उसके किसी ने भी नहीं सुननी है। बच्चे अब इस दौर में पैदा हो रहे हैं, वो कहते हैं वाई भी हम क्यों ना देखें? आपने वीसीआर देख लिया, आपने पीटीवी देख लिया, हमारे अब दौर में इंस्टा आ गया है, फेसबुक आ गया, टिकटॉक, हम क्यों ना देखें? अब आप इसको मॉडरेट करेंगे कैसे? बकवास करते हैं ये सारे, कहते हैं आई एम सॉरी टू गो ऑन लो ग्राउंड्स, लैंडिंग करनी पड़ जाती है जी, स्क्रीन टाइम कंट्रोल हो रहा है और चाइल्ड प्रोटेक्शन और ये गूगल का क्या है, यूट्यूब किड्स, सब बेहूदगी, सब कुछ मिक्स आ रहा है। अब ये और आप 5-6 मिनट आ रहे हैं, उन्होंने बात करनी बंद कर देनी कि आ रहा है जी, आ रहा है, तो आप बच्चों को रोक सकते हैं तो रोक लें। हम तो एल्गोरिदम कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप को, अब एआई कंट्रोल कर रहा है, और एआई ने जो दिखाना है वो दिखाना है, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इससे निजात सिर्फ इंडिविजुअल को है, या जितना आप
वक्त बचा सकें। मैंने अपने बच्चों को अभी तक मोबाइल नहीं लेके दिया, लेकिन वो यूज़ कर लेते हैं, तो उसका मैंने इलाज ये निकाला कि वो मैक स्टूडियो होता है ना, जो ऑल इन वन होता है, बड़ा 24-25 इंच वाला, वो मैंने ले दिया है। अब वो उस पर बैठ के चलाते हैं। बट आई कैनॉट डू एनीथिंग, आई कैनॉट देयर ऑल द टाइम, यू नो। वहाँ पे अब उन्होंने गूगल भी यूज़ करना है, उन्होंने यूट्यूब किड्स भी देखना है, उनको गेम्स वगैरह भी, बच्चों ने कोई ऐप्स बच्चे ढूंढ लेते हैं, यकदम मेरे सामने बैठते हैं, कहते हैं पापा ये वाली ऐप, वो वाली ऐप। अब मैं क्या करूँ? एड्स जो आ रहे हैं वो आप देखो कैसे आ रहे हैं, लोग बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, साइकोटिक कंपनियां बैठी हुई हैं। वो आपको पता ही है, जो अब पीछे जो भी सारी, मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहता, पीछे पूजा कर रहे हैं एंशियंट इवलिज्म की, और आगे मॉडर्न एक फेस लगाया हुआ है रिचुअल, इसलिए तो करते हैं ये सारे लोग। तो अब हम कहाँ कहाँ से रुक सकते हैं? तो जितना बच सको, जितनी खाल बचा सको उसकी कोशिश करो, और जब आगे से इनकार कर दिए जाओ, रिटेलिएट किए जाओ, तो एक लिमिट आ जाएगी जिससे आगे पता होगा कि अब टूट जाएगा। वहाँ से वॉर्न कर दो और बता दो कि अब गले तो नहीं दबा सकता, लेकिन वॉर्न कर सकता हूँ, और उसके बाद आप सब्र कर लो। और फिर भी जितनी की मॉडरेशन होती है, सिर्फ एक स्टेज पे नहीं आना चाहिए इंसान को, कि उसको अपने घर में ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि जब वो मतलब हर वक्त ही फसाद का बायस बन रहा हो। आप और मैं उस दौर के इंसान हैं जिनके बारे में कुरान पाक में ये आयत लिखी हुई है कि वो जब दो जनती आपस में बैठेंगे तो आपस में कहेंगे कि तुम्हें याद है कि हम उससे पहले अपने घर वालों में डरा करते थे, आपने कर दी है ना मेरे साथ वो बात, मैं कर रहा हूँ ना आपके साथ वो बात। अल्लाह सब सुनने वालों को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह आज़माइश से बचाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। कोई फॉर्मेलिटी की दुआ नहीं है, यकीन करो यही खौफ है कि खौफ के आलम में रहते हैं, हर बच्चों का खौफ है, हैरान होते हैं, माँ बाप भी वही देख रहे हैं, भाई बहन भी वही देख रहे हैं, बच्चा भी वही देख रहा है, मैं भी वही देख रहा हूँ, बराबर हो गया, कुत्ता बिल्ला सब बराबर हुआ भाई, कोई पता नहीं चल रहा। ऐसे दौर में आपके सामने वो वक्त आएगा जब आप मॉडरेशंस की बात करेंगे और लोग आपको कहेंगे जी नो वी आर नॉट रेडी, आप ज़रा ज़्यादा सिनिक हो रहे हैं, आप खिसके हुए हैं, आप ज़रा थोड़े ओल्ड स्कूल हो रहे हैं, यू नो। आप स्क्रीन टाइम्स को बंद करके, अब ये दुनिया में ग्रुप्स बने हुए हैं, आई नो देम वेरी वेल, जो स्क्रीन टाइम्स छोड़ चुके हैं, जिनके पास सोशल अकाउंट्स नहीं हैं, वो आप उनको देखो, उनकी कपड़े आपको पुराने नज़र आते हैं, उनके हेयर स्टाइल पुराने नजर आते हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द टाइम, यू नो। अब वो पीछे रह जाते हैं, तो शक्ल ही एंशियंट हो जाती है बंदे की, उसको घर में ही उसको एंशियंट कर दिया जाता है। ये छोटी आजमाइश नहीं है। बोलते हैं तो दिल करता है कि रोएं बैठ के, कि लेकिन चूंकि अल्लाह ने अपने दौर के हिसाब से हमें पैदा किया, जिसमें हमें पैदा करना था, तो इसमें हमें फैसिलिटीज़ भी मिल गई हैं, कम से कम हम बात तो कर सकते हैं। इससे पिछला दौर तो सप्रेशन का दौर था, और दुनिया चली ही सप्रेशन के ऊपर है। तो इस सारे मामले में मैंने ये देखा है कि बैलेंस के साथ जितना हो सके, और एट दी एंड शेयर यार भाई, खाल बचनी है अपनी अपनी। आप बच्चों को बचा लेंगे टीन एज तक, बच्चा क्या, आप बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे, वो बाहर जाएगा अपने दोस्त के साथ बैठ के देखेगा, साथ में आपको गालियां देगा, खुदकुशियां करने की कोशिश करेगा, लोग निरोटिक हो गए हैं, आप देख तो रहे हैं लोगों की हालत। तो ऐसे मामले में एक लिमिट के बाद आपके लिए यही चारा होगा कि आप बस चुपचाप अपनी ज़िंदगी गुजारें, और ये सब पे वक्त आएगा। मैं आई एम टेलिंग यू, ये मुझ पे भी आएगा, आप पे भी आएगा, हम सब के ऊपर ये दौर गुजरेगा जब हमारी आंखों में नमी होगी, सर्दियों का कोई दिन होगा, और हम अपने घरों की छतों पे बैठ के कहेंगे कि या अल्लाह, ये दुनिया क्या से क्या हो गई है। ये वो महवे हैरत नहीं हूँ, ये और ही तरह का महवे हैरत है। मैं पढ़ता था तो मैं हैरान होता था कि अल्लामा साहब ने बड़ी फैंसी सी बात की, और भाई ये तो करब है, ये तो नोहा पढ़ा था उन्होंने, कि क्या से क्या हो जाएगी, कितनी खूबसूरत दुनिया है, इसने क्या हॉरर बन जाना है, क्या नाइटमेयर बन जाना है इसने, ये फटनी है, इसमें इंसानों के हजूम होंगे, रश बढ़ जाएगा। अभी गाड़ियां पाकिस्तान में सस्ती हो रही हैं, आप देखो कितनी आ जानी है, अभी ये ट्रेंड चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, और सड़कों पर रश, निकलोगे तो हॉल पड़ेंगे, और लोग आपको देख के कहेंगे कि यू आर ओल्ड स्कूल, और लोग 25-25 साल के होकर मरेंगे और ख़ुदकुशियाँ करेंगे, दवाइयाँ फांकेंगे, दजाल के पीछे चलेंगे, आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम भी हाफ डेड हैं, वी आर नॉट फुली अलाइव, वी आर माल फंक्शनड, वी आर हैक्ड, वी आर इन्फ्लुएंस्ड। हमारी इसके अलावा हमारी भी कोई रियलिटी नहीं, लेकिन वी कैन सी, मतलब हमें थोड़ा दिखता है। अब जो जनरेशन आ रही है ना, इनको नहीं दिख रहा, ये आप भूल जाइए। सो आई अपोलोजाइज के फ्रस्ट्रेशन में ज़रा मज़ीद इजाफा किया, बट आई डोंट हैव गुड न्यूज़ व्हेन यू टॉक अबाउट दज्जाल, एंड सिर्फ इसके कि बस बचो भाई। सर ऐसे दौर में फिर हम अगर कोई मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है अपनी जॉब, नहीं उसका, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, नहीं उसका अब टाइम गुजर गया, उसका अब टाइम ख़त्म हो गया है, और वो यूरोप में मुसलमानों को कत्ल किया जाएगा पूरी दुनिया से। अब दुनिया एक ऐसी जगह, ग्लोबल विलेज का मजाक ले रहे हैं ना लोग, तो अब हम एक ऐसी जगह पे आ गए, आपको पता है मुजाहरे हो रहे हैं, यूके में हुए हैं, यूरोप में कर रहे हैं, बेल्जियम वालों ने कर दिया, जर्मनी वालों ने कर दिया, अब बॉर्डर सख्त हो रहे हैं।
अब रूलिंग्स अभी जो जो यूके वालों ने निकाली है अभी, जो आपको पता है 12-13 साल पे ले गए शायद वो उठा के, इसका मतलब ना ही कर दी ना उन्होंने। अब सारे जी वो जी। यूएई वाले मॉडल पे आ रहे हैं। इसका एक मतलब है, वो आपको ये कह रहे हैं कि आप तशरीफ ज़रूर लाएं, लेकिन हम आपको फर्निस के आगे खड़ा करेंगे, हम आपको ऑफिस में नहीं बैठाएंगे, और हम आपको नेशनैलिटियाँ वगैरह दे के और अपने टैक्स नेट में लाने का बिल्कुल कायल नहीं है। उसके लिए वो भी गलत नहीं है। मसला ये है कि अगर आप तहम्मुल की बात करें तो यूरोप ने सबसे ज़्यादा कुशादा दिली का मुजाहरा किया है माइग्रेंट्स के लिए, और स्पेशली अभी तक इटालियंस सलूट है जितना वो माइग्रेंट्स को एंट्री दे रहे हैं। इटली इज़ द गेट वे इवन टुडे। और फिर उसके बाद फ़ौरन बाद आप स्पेन को देख लो, और फिर जर्मनी ने बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट किया है, और फ्रेंच जो जितने उन लोगों ने दिया है जगह। लेकिन एंड क्या हुआ है? एंड ये हो रहा है कि अब ये दो मुल्क रह गए हैं। स्पेन थोड़ा सा अब इरेक्ट हो रहा है और इरिटेट हो रहा है, और इटली अभी तक खड़ा है, लेकिन ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकेंगे। उसकी रीज़न शहरयार भाई ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा कहीं से इंसानों को लेके आते हैं ना, आपने वो ऑस्ट्रेलियन, आपको पता है उस बात का, जब वो ऊँट लेके आए थे और फिर बाद में 10-12 हज़ार उन्होंने हेलीकॉप्टर से मारा, अभी 4-5 साल पहले हुआ है। और रैबिट्स का वहाँ पे कितना बड़ा वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। 2-4 ऊँट आए थे और 8-10 लाख पे वो चले गए। तो कल्चर को, इन्वायरमेंट को ख़तरा पड़ गया उनसे। पानी पीते हैं, ज़ाया करते हैं, वहाँ पे आगे बेआबान है सारा वो। तो इसी तरह से अब ये हमने अफ़गानिस्तान के साथ क्या किया अभी, गलत नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ ये सूरत हाल पूरी दुनिया में है कि माइग्रेंट्स को अब वापस धकेला जा रहा है, और पाकिस्तान ने तो बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है। पाकिस्तान ने तो उनको पुश कर दिया है ना, ये तो अभी तक किसी भी कंट्री ने नहीं किया, और हम सबसे पहले कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ मॉस्क बनने लग जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिरके आने लग जाते हैं। अभी आप देखो यूके की सड़कों पे और यूएसए की सड़कों पे, डेलस टेक्सास में आप देख लो, ह्यूस्टन वगैरह में देखो क्या होता है। वो लोग अब जो 14 अगस्त मनाते हैं और ईद मिलाद नबी मनाते हैं, अब तो बड़े खुल डुल के वो हंगामे करते हैं पूरे। उनको गाड़ियाँ और ट्रक और बसें पाकिस्तानी वो सजा के। तो इसका मतलब है कि सर्टन स्टेट आती है जब आप दूसरे के कल्चर को कनेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। आर यू गेटिंग दिस? यस सर, लेकिन अब जिस तरह से रिसर्च वर्क्स हैं वो पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो रही। डॉक्टर्स के लिए देखने अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो बिल्कुल ही नहीं है। डॉक्टर्स को तो अब बिल्कुल नहीं मसला, रहेगा। अब मसला तरक्की का नहीं है शहरयार भाई, अब सवाल सर्वाइवल का है, अब सवाल जान बचाने का है, अब सवाल पैसे का नहीं रहा, अब सवाल इल्म की दस्तयाबी का नहीं रहा है। आप पढ़ने के लिए जाएंगे, वो आपको बुला लेंगे, वो कहेंगे पढ़ें और जाएं वापस। वो तो प्रॉब्लम नहीं दे रहे। वो अब क्रीम तो हर मुल्क उठाता है दूसरे मुल्क की, उनको वो तो उनको लेबर अच्छी भी हाई चाहिए होगी, देंगे आपको। लेकिन अब वो लोग आपको दूसरे दर्जे का शहरी बना के रखेंगे हमें, ये उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है। और ये जितने भी लोग ऐसे डंकियाँ शंकियाँ लगा ली, वीज़े लगा ले, शादियाँ कर ली, ये वो जो भी सारे प्रोसीजर्स है ये अब टाइटन किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया अब मक्तल बनने जा रही है। जब आप बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कम होती हुई देखेंगे दुनिया में, जब आप बहुत ज़्यादा मुजाहरे होते हुए देखेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा रूलिंग चेंज होते हुए, फिर इसकी एक निशानी आपको बताता हूँ। जब अल्लाह का दुनिया वालों के बारे में कोई ऐसा इरादा हो जाता है ना, तो फिर दुनिया पे जालिम हुक्मरान जो कि पागल होते हैं वो मुसल्लत किए जाते हैं। आप मोदी को ले लें, आप ट्रंप को ले लें, आप यूके वाले को ले लें, आप और देख लें क्या क्या करते फिर रहे हैं लोग। और पार्लियामेंट्स में हो कि ये इतनी शाइस्ता लोग थे, और इनकी डेमोक्रेसी के मॉडल हम कॉपी कर रहे हैं। और आप देखो कि इनके टॉप हिरार्की पे जो लोग बैठे हैं, अब कितने, कैसी बेहूदगी और कैसा वायलेंस और इंसल्ट्स, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ जो किया है, खैर वो डिज़र्व तो करता था, लेकिन जो कुछ भी अब ये हो रहा है, और जो ईरान के साथ अब आगे दुनिया जिस तरफ जा रही है ना, अब ये केओस है। इससे ज़्यादा हम इसको कंटेन नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब ये कि राइट नाउ जो वाइज डिसीजन है वो ये है कि या तो आप सऊदीया चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई मैदान लगता भी है तो वहाँ पे पनाह हमारे लिए मौजूद है। लेकिन कितने के जा सकते हो? तो फिर इस वक्त का सबसे वाइज डिसीजन ये है कि अपने अपने कंट्रीज़ में ही रहो, क्योंकि लोग पागल हुए हैं, साइकोटिक हो गए हैं, रेसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अटैक्स बहुत हो रहे हैं, लोग जगह नहीं दे रहे। पाकिस्तानियों का तो ये हाल हो गया है कि आप कहीं पे जाके रहते हैं, वहाँ पे आपके 10-15 घर बनते हैं, गोरे वहाँ से या यूरोप में वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, वो कहते हैं ये आ गए हैं, अब ये यहाँ पे कुछ नहीं रहा। तो नफरत बढ़ गई है। और ये किसी भी मुल्क, कोई भी मुल्क हो, आप सऊदीया को भर देंगे जा जाके, वो भी आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। घर तो अपना ही होता है ना जी। मैं किसी और के घर में रहूँगा तो मुझे उसकी शराइत पर रहना पड़ेगा, और मैं ज़्यादा अरसे तक रहूँगा तो वहाँ पर मुझे बगावत आएगी, वो लोग मुझसे बेजार हो जाएंगे। ये हो रहा है।
सर ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या ख्याल है? वो कुछ ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस कुशादा आर, दिल है? दे आर वेरी वियर्ड काइंड ऑफ पीपल फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर आपने वो देखी हुई हैं ऑस्ट्रेलियन मूवीज़, जो थ्रिलर्स आए थे दो तीन, क्या कहते थे उसको, क्रीक आई थी, दो तीन स्लैशर्स आए थे। ऑस्ट्रेलियंस क्रिमिनल लोग हैं, थोड़े सख्त लोग हैं, बेपरवाह से लोग हैं, और ज़्यादा एटिकेट्स कोई मेरा नहीं ख्याल है इतने फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया खुला डुल्ला बहुत है ऑस्ट्रेलिया जी। में। लेकिन हम पाकिस्तानियों का अगर ट्रेंड देखें तो हम लोग उनके दो चार सिटीज़ को भरी जा रहे हैं पकड़ के। तो यहाँ से डेंजर शुरू होता है, क्योंकि हम वहाँ पे पीस के लिए नहीं जाते, हम वहाँ पे कमाने जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम किसी मुल्क में अगर कमाने के लिए जाते हैं ना, हम उसकी वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ये हमारा अब ब्रॉटअप है, हम हिंदू का ना कल्चर से आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो हम आधे तितर हो जाते हैं, आधे बटेर हो जाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में अभी भी कोई जाता है, तो मेरा एक ज़ाती, मैं इस काम से मुंसलिक तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चले जाएंगे तो कुछ वक्त आपका इटली में भी गुजर जाएगा, अभी स्पेन में भी गुजर जाएगा, फ्रांस में मुश्किल हो गया है, और जर्मनी बहुत टफ हो चुका है, बेल्जियम बहुत टफ हो गया हुआ है। बेल्जियम में अभी जो कुछ हुआ है आपको पता ही होगा, जो वहाँ पे ड्रामा इतना बड़ा चल के हटा है। तो अब ना कुछ तो हालात, कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, कुछ बीच में इल्यूमिनाटी का भी आप मसाला डाल लो, देख पकाते हैं ना एंड पे थोड़ी सी, उसके साथ आप उनकी अदम बर्दाश्त डाल लो, हमारी आप बेशर्मी डाल लो कि हम घुसते हैं। और हमारा सबसे पहला काम ये होता है, भाई आप दूसरों के मुल्कों में गए हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हिजाब करेंगे, मस्जिद बनाएंगे, ठीक है, अपनी नॉर्म्स की वैल्यू होती है, आदमी का दिल करता है करें। लेकिन जब आप वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर देंगे, मस्जिदों में आप ड्रामे शुरू, हलाले सेंटर बनाने शुरू कर देंगे हम लोग, तो फिर वो लोग हमारे साथ क्या करेंगे? अब जो यहाँ पे अफ़गानियों के साथ हुआ, मुझे एक बात बताएं, हमने तो जगह दी, जो यूरोपियन थर्ड वर्ल्ड को जगह देते हैं, सेम बयान उसी तरह से हमने अफगानियों को अपने दिल में जगह दी। जगह जब आप किसी को अपने घर में देते हैं ना, तो आप बड़े खुले दिल का मुजाहरा करते हैं कि आओ रहो खाओ पियो भाई, आपका अपना ही घर है। तो जब आपने उनको बसाया, तो उन्होंने आपसे किया क्या है? वो अपनी गलतियां हों दूसरों की, तो मैंने देख में मसाले पूरे कर दिए हैं कि क्लाशनकोफ भी आ गई, हीरोइन भी आ गई है, दहशतगर्दी भी आ गई है, और उसके साथ साथ फिर अब हमें जलील कर रहे थे, और इंडिया के साथ मिलकर जो कुछ भी हुआ है। तो अब इस सारे सिनेरियो में फिर आखिर पे धक्का मारना ही पड़ा है ना। तो धक्का शहरयार भाई अब पूरी दुनिया के मुल्कों में हर माइग्रेंट को पड़ेगा, वो इंडियन हो, वो कोई भी हो। इंडिया के अमेरिका से ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं आप देख लें, अब क्या वहाँ पे इंडियन की सारी लॉबिंग का बेड़ा गर्क हो जाना है। तो अब बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, कौमियत परस्ती बहुत आगे आ रही है, क्योंकि सर्वाइवल बहुत टफ हो गया है। दुनिया जितनी ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट कर रही है ना, उतनी तेज़ी से आपकी बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपके पास बहुत तेज़ी से पैसा आएगा ना, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, एग्जॉस्ट कर जाएंगे, आप उसको कंटेन ही नहीं कर सकते, आपको गार्ड रखने पड़ जाएंगे, आपको ख़तरे हो जाएंगे लोगों से, आप बचाते फिरेंगे, 24 घंटे सोचते फिरेंगे। तो अब दुनिया के साथ हो ये रहा है कि AI जब आया ना, तो बहुत तेज़ हो गया है, और उसके नतीजे में लोगों के होश उड़ गए हैं, और कुरान पाक की वो आयत पूरी हो गई है कि तू उस दिन देखेगा लोगों को कि जैसे वो नशे में है, जबकि वो नशे में नहीं होंगे। तो हम दुनिया को देख रहे हैं शहरयार भाई कि दुनिया नशे में है। तो ज़ुम्बीज़ की मूवी आ रही है ना, एंजॉय किया करें इसको।